जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है, ये आपको पता है, हम सभी को पता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एयरफोर्स की तैयारी में लग भी गए होंगे। अब एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर में एयरफोर्स में सिलेक्शन किस तरीके से होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है या फिर उनको कम जानकारी होती है। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि एयरफोर्स में आखिर में सिलेक्शन किस तरीके से होता है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कितने स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में यहां पे बात करेंगे। इसलिए बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ पाएगा। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो होता है बेटा वो रिटन एग्जाम होता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, यहां पे रिटन एग्जाम होता है। ये देखिए, सबसे पहले यहां पे जो होता है बेटा वो रिटन एग्जाम होता है। इसके बाद होता है CASB, CASB होता है। इसके बाद फिर जो होता है बेटा यहां पे, फिर यहां पे होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको हम PET बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET बोलते हैं। फिर क्या होता है? PMT बोलते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बेटा यहां तक। इसके बाद होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद होता है बेटा एडेप्टेबिलिटी फर्स्ट एंड सेकंड होता है। इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और फिर जो आपका होता है बेटा यहां पे ये मेडिकल एग्जाम होते हैं। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं? एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, मैं बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया है, एयरफोर्स अग्निवीर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। फिर CASB का एग्जाम होता है। फिर ये PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिर क्या होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है यहाँ पे। और फिर जो होता है बेटा यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड होता है। और फिर जो होता है बेटा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और फिर होता है यहाँ पे मेडिकल एग्जाम होता है। इतने चरणों से आपको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के कहीं पे एयरफोर्स के एग्जाम में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है बेटा, अब हम इसको थोड़ा डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसमें होते क्या हैं। ये तो मैंने आपको वन लाइन में बता दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या अंदर का प्रोसेस होता है। देखिए यहां पे यहां पे आपके सामने है। पहले हम यहां पे हम रिटन एग्जाम की बात करेंगे। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिटन एग्जाम के बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिटन एग्जाम का जो प्रोसेस होता है हम उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एयरमैन साइंस। सबसे पहले क्या होते हैं बेटा, ये एयरमैन साइंस एक ग्रुप होता है। एयरमैन साइंस का एक ग्रुप होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? एयरमैन जो साइंस होता है इसमें कौन कौन सी ग्रुप्स आती हैं, देखेंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं इसमें? जो इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है और फिजिक्स होता है। तीन चीजें होती हैं। एयरमैन साइंस एक ग्रुप है, इसमें तीन चीजें होती हैं। इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है। जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा 20 होते हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं 25 होते हैं। और जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो भी 25 होता है। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं? अब फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे, एयरमैन साइंस इंग्लिश 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स 25 क्वेश्चन होते हैं और फिजिक्स जो होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं। और इनका जो टोटल मार्क्स होता है बेटा वो 70 नंबर का होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 70 नंबर के होते हैं। और ये 60 मिनट का पेपर होता है। ये कितने मिनट का पेपर होता है? 60 मिनट का पेपर होता है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है उसमें जो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन आपने किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 की क्या होती है, कटौती होती है एक क्वेश्चन जो है गलत करने में। कितना? 0.25। ठीक है बेटा, यहां पे तो आप समझ गए हैं। एलिमेंट साइंस मैंने आपको बता दिया है। अब जो यहां पे है, अब यहां पे हम देखेंगे बेटा, यहां पे अब आता है एयरमैन अदर देन साइंस।
अब क्या आता है बेटा, एयरमैन अदर देन साइंस आता है, इसमें रागा होते हैं और इंग्लिश होते हैं। एयरमैन अदर देन साइंस, इसमें क्या होते हैं, रागा होते हैं और इंग्लिश होते हैं। जो रागा, रागा का मतलब होता है जो जीएस का सेक्शन होता है, ठीक है, रागा देखेंगे यहाँ पे, ठीक ठीक, मतलब रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी बोलते हैं, या जनरल अवेयरनेस कुछ भी कह दिया जाए, इस तरीके से जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस बोलते हैं रागा को। रागा 30 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश जो होते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं। रागा का मतलब होता क्या है बेटा, इसमें रागा में जो होता है वो जीएस का पोर्शन आ जाता है, ठीक, यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, रीजनिंग का पोर्शन रहेगा और फिर क्या रहेगा, जीएस का पोर्शन रहेगा। तो एयरमैन अदर देन साइंस में रागा होता है और इंग्लिश होता है, रागा में 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होते हैं। ये 45 मिनट का होता है और ये जो है 50 नंबर का होता है, ठीक है बेटा, 30 20 ये 50 नंबर के होते हैं, 45 मिनट होता है। अब एक आता है एयरमैन साइंस एंड अदर देन साइंस, ठीक, यहां पे क्या होता है, एयरमैन साइंस एंड अदर देन साइंस, ठीक, यहां पे साइंस नहीं है, यहां पे क्या है, साइंस नहीं है, यहां पे साइंस नहीं है, ठीक है। एयरमैन अदर, केवल एयरमैन की बात हो रही है, तो रागा और इंग्लिश 30 और 20 है, 50 और 45 हो गया ये। यहाँ पे एयरमैन साइंस एंड अदर देन साइंस, यानी दोनों मिला करके, साइंस और अदर देन साइंस दोनों मिला करके जो है, ये इसमें होता है बेटा, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, रागा का पोर्शन होता है और फिजिक्स का पोर्शन होता है, चारों चीजें आ जाती हैं, इंग्लिश मैथ फिजिक्स, इंग्लिश मैथ्स रागा और फिजिक्स। मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं बेटा यहाँ पे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं, रागा के 30 क्वेश्चन होते हैं और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बेटा यहाँ तक। और यह जो होता है बेटा 85 मिनट का होता है और यह जो नंबर होते हैं 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। वह फिर से आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या क्या होता है, मैंने जो बताया है, एयरमैन साइंस में इंग्लिश मैथ फिजिक्स 20 25 25 70 और 60 मिनट का हो गया। एयरमैन में अगर बात किया जाए हम, एयरमैन अदर देन साइंस में रागा और इंग्लिश होता है 30 20 45 मिनट हो गया और फिर क्या हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा ये। एयरमैन साइंस एंड अदर साइंस में बताया है, मैथ्स इंग्लिश रागा और फिजिक्स हो गए 100 नंबर के, 25 20 30 25 होते हैं इस तरीके से, और ये 85 मिनट का पेपर होता है, ठीक है बेटा यहाँ तक आप समझ गए हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, पहले रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम मैंने आपको बता दिया है। अब होता है बेटा फिजिकल जो है फिटनेस जो टेस्ट होता है, ठीक, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं देखेंगे आप, इसमें जो होता है बेटा यहाँ पे, इसमें जो बेटा होता है यहाँ पे आप देखेंगे, पहले 1.6 किलोमीटर का रनअप होता है, 1.6 किलोमीटर का रनअप होता है, कितने मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रनअप करना होता है, 6 मिनट 30 सेकंड में। फिर आपका 10 पुशअप होता है, जो पुशअप हम जो लगाते हैं 10 पुशअप होता है, 10 सीटअप होता है, ठीक, 10 सीटअप होता है, उठक बैठक जिसको बोलते हैं, स्क्वाट्स 10 सीटअप 10 और जो है 20 स्क्वाट्स। ये जो होता है एक टाइम फ्रेम दिया जाता है और यह जो होता है एक क्वालिफाइंग टाइप का होता है, ये क्या होता है, एक क्वालिफाइंग टाइप का होता है। फिर समझिए क्या होता है इसमें, 1.6 किलोमीटर का रन होता है 6.5 मिनट में, 10 पुशअप होते हैं, 10 सिटअप होते हैं, 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक जिसको हम बोलते हैं। यह क्या होता है, एक क्वालिफाइंग टाइप का होता है, एक समय आपको दिया जाता है, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे यहाँ पे एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जो एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट होता है उसमें क्या होते हैं, इसमें जो होता है बेटा डायनामिक, इसमें डायनामिक फैक्टर टेस्ट होता है, डीएफटी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, डायनामिक फैक्टर टेस्ट बोलते हैं, डीएफटी बोलते हैं। और यहाँ पे इसके 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है डायनामिक फैक्टर टेस्ट में। फिर एक होता है एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है बेटा, यहाँ पे ये 45 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट का होता है, ठीक है बेटा। फिर समझिए डीएफटी टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट का होता है और डायनामिक फैक्टर टेस्ट हम इसको बोलते हैं। और एक होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, एसआरटी जिसको बोलते हैं, 45 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट के होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगला जो होता है, अगला जो होता है बेटा है एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 02 होता है, यानी एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होते हैं, एक पहला मैंने आपको बताया है डीएफटी टेस्ट होता है और एसआरटी टेस्ट होता है। दूसरा क्या होता है बेटा यहाँ पे
दूसरे टेस्ट में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। क्या होता है बेटा, ये ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन में जो होता है क्या है, इसमें इसमें जो है मतलब जो है ये चेक किया जाता है कि जो है कि मतलब फौज के लाइफ के बारे में सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होती है। कहने मतलब ये है, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है बेटा, आपकी हाइट देखी जाती है कि हाइट क्या है आपका, इसकी हाइट आपकी देखी जाती है 152.5 होता है। फिर चेस्ट यानी फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फैल जाए। वेट आपका होना चाहिए, यानी हाइट और वेट दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो होना चाहिए। डेंटल होना चाहिए आपका ठीक ठाक, सर्जरी कोई ना हो, हियरिंग की समस्या ना हो कोई, जनरल हेल्थ यानी आप फिजिकली और मेंटली फिट हों। ठीक है, यानी हाइट आपका देखा जाएगा, यानी जिसको हम बोलते हैं 152.5 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाने पर, वेट हाइट और वेट के हिसाब से कॉम्बिनेशन होता है। डेंटल देखा जाता है, सर्जरी कोई ना ही हो, हियरिंग की समस्या ना हो, और जनरल हेल्थ मिला जुला करके आपको फिजिकली और मेंटली फिट आपका चेक किया जाता है ना बेटा। तो फिजिकली और मेंटली फिट आपको चेक किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इतने स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर आपका जो क्या होता है, एडोप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जाम होते हैं। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तब जाकर के कहीं पे आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो पाता है। समझ गए बेटा। ये तो अपने आप में एक बहुत ही मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। एयरफोर्स की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। इसमें एयरफोर्स के एग्जाम में यानी सेना का कोई भी एग्जाम हो, इससे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ये हर कोई जानता है। ठीक, तो ऐसे में आप बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने एग्जाम की तैयारी करिए। जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट तरीके से बताया है। इसकी जो डिटेल्स है मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य ये था कि अभी चूंकि आपका एग्जाम होने वाला है मिड जनवरी में, तो उसी को हमने ध्यान रख करके आपको बताया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और हमने आपको सारी चीजें बताई हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। आप इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास ऐसे वीडियो को भेज करके एयरफोर्स के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा भाई आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो नहीं है। ठीक, आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे हमारा टेलीग्राम लिंक भी वहां पे दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करें, और हमारा जो भी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहां से भी जुड़ जाएं। उसमें हम आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। वहां पे प्रैक्टिस पेपर होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी एक्सरसाइज, जो भी पीडीएफ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, वहां पे हम सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे, वहां पे आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप क्लिक करेंगे, और वहां पे आप जुड़ते हैं तो आपको हम सारी चीजें वहां पे मुफ्त में सारे हम पीडीएफ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है बेटा, और आपको मुझसे अगर बात करनी है, हो सकता है आपके मन में कोई समस्या हो, कोई शंका हो, कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। बेटा मेरा जो नंबर है यहाँ पे, मेरा जो नंबर है बेटा यहाँ पे, ये मेरा फोन नंबर है। इस फोन नंबर पे आप जो है बात कर सकते हैं। कुछ भी बात होती है, कुछ भी कोई भी समस्या होती है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे बात कर सकते हैं, और मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।